कि 1980 के बाद से जब से एनएसए इंप्लीमेंट हुआ तब अंदर जेल से बाहर निकल जाता। और ये भीड़ दिखाइए, ये कोई अरबपति करोड़पति लोग नहीं हैं, ये सभी बिहार के वो लोग हैं जिनको सरकार से उम्मीद नहीं है, उनको मनीष कश्यप हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानता हूं कि भाग्य में जो होगा कर्म उस हिसाब से मेरा होते जाएगा। अगर भाग्य में होगा कि मेरा कि इन लोगों के बीच में रह के पत्रकारिता करना, तो मैं पत्रकारिता करूंगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं बस बिहार को बदलना चाहता हूं, और जो नेता बिहार को बदलना चाहते हैं उनके साथ मिलकर बिहार को बदलना चाहता हूं। जो पत्रकार जैसे आपके जैसे पत्रकार हैं, जो मेरे जैसे साधारण आदमी को जो है अपने आज तक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं, तो आप लोग, हम लोग, IAS, IPS, मजदूर, गरीब सब मिलकर बिहार को बदलेंगे, तब बिहार बदलेगा। अभी सर पर मुरेठा बांधकर क्या मैसेज देना चाहा आपने? क्या बिहारी स्टाइल में सर पर मुरेठा बांधा? नहीं, ये मजदूरों का मुरेठा है, ये किसान का मुरेठा है जो इस देश को चलाते हैं, जो किसान है। तो मैं उन्हीं लोगों के परिवार का हूँ, इसलिए मैंने बांधा है। आपकी कोर्ट में पेशी थी, सिविल कोर्ट में। आपकी मनीष जी तो देखिए, जो चलते रहिए आप। अरे आप लोग देखिए काफी भीड़ है और लोगों में काफी उत्साह है। देखिए फिर से मनीष कश्यप से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जो न्यायालय में जब आप गए थे कुछ महीने पहले, तो आपने कहा था कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। हाँ, तो देखिए बिहार में सेना का अपमान कैसे किया जाता है कि सेना को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, सेना के जवान को, उनके परिवार वाले को गोली मार दिया जाता है, और उनका बेटा अगर बिहार में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आवाज उठाए तो उसको जेल। कभी डरता नहीं है, तो सैनिक का DNA ही मेरे अंदर है, मैं भी कभी नहीं डरूंगा। मेरे घर का कुर्की कर दिया गया, जो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे पापा के नाम पे नहीं है, मेरे दादाजी के नाम पे है वो घर जो चीन के युद्ध में लड़े, और उनका घर का कुर्की हुआ। जरा सोचिए, मैं बिहार का इतना बड़ा अपराधी हूँ कि उनके घर का कुर्की कर दिया गया। बताइए, तो अब क्या किसी पार्टी में जाएंगे आप या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम चुनाव के बारे में नहीं सोचे हैं। पहले तो हम इन सभी समर्थकों से कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग रास्ता दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कंस की सरकार है, वो कभी भी मेरे ऊपर FIR करके फिर से बेउर में जा पटना रहिएगा कि क्या? पटना में रहने का इरादा है, कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, अभी तो ये भीड़ जब हटेगा उसके बाद से मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ जाना है मुझे। अभी लोगों को निकलने तो दे मुझे। देखिए, मैं जेल से निकला हूँ, कोई प्रशासन जो है रोड पे नहीं है, कोई ट्रैफिक क्लियर नहीं कर रहा है। अब जरा बताइए, नीतीश कुमार को सुरक्षा मिल जाता है, तेजस्वी जी को सुरक्षा मिल जाता है, मोदी जी को सुरक्षा मिल जाता है, हमारे लिए तो कम से कम रोड खाली करा दीजिए ना, इतना ही तो मांग है। तो ये मनीष कश्यप से जो कह रहे हैं कि अब जेल से बाहर निकलकर बिहार बदलने की कोशिश। जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ मांझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे। याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका DNA शेर वाला DNA है। याद रखिए, आपका DNA जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला DNA नहीं है। वहाँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप याद MK स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता? बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ, और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और CBI जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़, और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ मांझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया, और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। 2%, उनके बेटा देने के लिए बोला अच्छा, जाता, उनके बेटा जी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे और वही दिलवा सकते हैं। पर्यटन स्थल है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, पर्यटन स्थल है। बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है,
बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आज ये पहुंचे हैं, लेकिन पूरे बिहार में संदेश क्या दीजिएगा? यहाँ आने का जो संदेश है बस क्या है? नेवर गिव अप। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे बिना कभी घर हार मत मानो, और जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। मनीष कैसे भावुक हो रहे हैं। के साथ साथ हम सभी बिहारियों ने बहुत आंसू बहाया है। नहीं, सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंख का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। माझी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। माझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं देंगे। अगर 12 करोड़ बिहारी साथ आने दीजिए उनको। तो हम लोग एक सिर्फ माझी जी के, दशरथ माझी जी के परिवार को ही नहीं, हम लोग देश के सभी माझी जी के परिवार को इंसाफ दिला देंगे। लाखों, अरे माइक कबो नहीं छोड़े। वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, माइक है। बस रेलाई चालू रहेगा। मत घबराना। अब रेलाई किंग एगो रहेगा चलो बिहार के साथ साथ है ना, आप सभी साथ देंगे ना, सभी लोग साथ देंगे तो चलिए बिहार को बदला जाए। कौन है मनीष कश्यप? जय हिंद। कौन है मनीष कश्यप?